टू द मैथ ट्यूब चैनल। अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स, तो आप बहुत आसानी से सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, फिर इसका एडजॉइंट फाइंड करेंगे और फिर एडजॉइंट को डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट से और इसका इन्वर्स फाइंड कर लेंगे। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ द इन्वर्स ऑफ दिस 3x3 मैट्रिक्स, तो अब आपके लिए इसका इन्वर्स फाइंड करना मुश्किल हो जाएगा। इसका इन्वर्स फाइंड करना क्यों मुश्किल होगा? क्योंकि इसका एडजॉइंट फाइंड करना मुश्किल है। क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट तो हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हमें बहुत लेंथी प्रोसेस करना पड़ता है। तो आज की इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का एडजॉइंट बहुत इजीली फाइंड कर सकेंगे, और अगर एडजॉइंट बहुत इजीली फाइंड कर सकेंगे तो इन्वर्स भी बहुत इजीली फाइंड कर सकेंगे। तो चलें, सबसे पहले तो हम गिवन मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट हम इसका वैसे ही फाइंड करेंगे जैसे कि आप फाइंड करते हैं नॉर्मल मैट्रिसेस का। तो इसका डिटर्मिनेंट आपके पास आ गया 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और हमें पता है कि ए इन्वर्स इज़ इक्वल्स टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ज़्यादा मुश्किल हमारे पास होता है इसका एडजॉइंट फाइंड करना। तो आज की जो मेन ट्रिक है वो है एडजॉइंट फाइंड करने के लिए। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले तो अपनी मैट्रिक्स के तमाम एलिमेंट्स को एज इट इज़ लिख लेंगे। उसके बाद पहले 2 कॉलम्स को लिखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास 5 कॉलम्स एंड 3 रोज़ बन गई हैं। अब हम क्या करेंगे कि जो फर्स्ट 2 रोज़ हैं इनको दोबारा नीचे लिख देंगे। अब आप देखें तो हमारे पास एक 5x5 मैट्रिक्स बन गई है। गिवन 5 रोज़ में से हम फर्स्ट रो को कैंसिल करेंगे और फिर हम लोग फर्स्ट कॉलम को कैंसिल कर देंगे। तो पीछे मेरे पास बचेगी 4x4 मैट्रिक्स। अब इस 4x4 मैट्रिक्स को कुछ इस तरह से करके मैं फ़ौरन से एडजॉइंट फाइंड कर लूँगी। लेकिन एक चीज़ आपको याद रखनी है कि यहाँ पे मैं फॉलो तो करूँगी रो को, लेकिन लिखूँगी इन कॉलम्स। इसी तरीके से जब मैं कॉलम्स को फॉलो करूँगी तो मैं लिखूँगी इन रोज़। देखते हैं कैसे। सबसे पहले आप देखें तो मुझे फर्स्ट एलिमेंट फाइंड करना है, तो उसके लिए मैं 3 को मल्टीप्लाई करूँगी 1 से, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 विच इज़ इक्वल्स टू 0। तो 3 माइनस 0 इज़ इक्वल्स टू 3। तो इसको मैंने लिख दिया फर्स्ट प्लेस पे। नाउ अब मैं मूव करती हूँ इन कॉलम डायरेक्शन। तो उसके लिए मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा -2 को -2 से विच इज़ इक्वल्स टू 4, माइनस 2 इंटू 1 विच इज़ इक्वल्स टू 2। सो 4 माइनस 2 इज़ इक्वल्स टू 2। अब चूँकि ये आ रहा है कॉलम्स प्लेस में, लेकिन मैं इसको रो की प्लेस में लिखूँगी। ऐसा मैं क्यों कर रही हूँ? क्योंकि जब हम एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो एट द एंड हम उसका ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो इसके लिए मैं रोज़ को कॉलम की प्लेस में लिख रही हूँ। उसके बाद थर्ड वैल्यू को फाइंड करने के लिए मुझे मल्टीप्लाई करना है 2 को 0 से विच इज़ इक्वल्स टू 0 एंड -6। तो मेरे पास आ जाएगा +6 और इसको मैं लिख दूँगी रो की प्लेस में। इसी तरीके से आप अगले सारे नंबर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और फिर उनको अपनी प्लेसेस में लिख सकते हैं। तो अब जैसे कि हमारे पास एडजॉइंट की वैल्यू आ गई है, तो उसे डिवाइड कर देंगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू से। तो फिर हमारे पास ए इन्वर्स की वैल्यू भी बहुत आसानी से आ जाएगी। इसी तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें।